आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। क्या वचन के लिए तैयार हैं? चलिए सीधे गलातियों अध्ययन 22 वचन 3 में परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। हम आपके साथ कुछ ऐसा साझा करना चाहते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, और मैं इस उपदेश से बहुत ज्यादा आशीषित हुआ हूं, क्योंकि जब मैं इस उपदेश को तैयार कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे कुछ ताजा प्रकाश दिया। मुझे पता है ये आपके लिए भी एक महान आशीष बनेगा। गलातियों 3 वचन 22 इसमें लिखा है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, ताकि वो प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब बाइबल विश्वास के बारे में बात करती है तो हमेशा यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। किस अर्थ में? कि यह विश्वास से धर्मी ठहराया जाना है, कि सुसमाचार का सार है। आमीन। आज हम जिस सुसमाचार का प्रचार करते हैं उसमें परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट होनी चाहिए। आमीन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है, अब विश्वास के आने से पहले, धार्मिकता से पहले, विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी। गौर कीजिए कि व्यवस्था के अधीन होना उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी बंधन में रहे। अब मुख्य रूप से ये यहूदी लोगों के बारे में बात कर रहा है। वे व्यवस्था के अधीन थे, और पौलुस यहूदी होने के नाते अपने आप को शामिल करता है, और हालांकि वो यहूदी विश्वासियों के लिए भी लिख रहा है, वो कह रहा है कि उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी बंधन में रहे। इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है। गौर कीजिए, व्यवस्था तब तक है, व्यवस्था स्थायी नहीं है। व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। ये रहा विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना, और यहां शब्द है डिकाऊ, जो है विश्वास द्वारा धर्मी ठहराया जाना, कि जब हम विश्वास से धर्मी ठहरें और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं। परंतु अब विश्वास आ चुका है, विश्वास धार्मिकता आ चुकी है। तो अब जब शिक्षक के अधीन न रहे, अब हम व्यवस्था के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की संतान हो। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। मेरा मतलब, वो आगे कहता है कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। वाओ, वो सब वस्तुओं का स्वामी है। तो कल्पना कीजिए कि एक अमीर आदमी का इकलौता बेटा है, और उसका बेटा 4 साल का है। अब हालांकि तकनीकी रूप से वो वारिस है, ओके, वैधानिक रूप से कहा जाए तो बेटा सब वस्तुओं का स्वामी है। आमीन। जब पिता का निधन हो गया हो, या पिता अपनी विरासत सौंपना चाहे, तो वो किसी नौकर को नहीं दी जाएगी। आमीन। वो उसके सभी कॉरपोरेशनों में से किसी एक कर्मचारी को नहीं, बल्कि उसके बेटे की होगी। राइट? बेटा सब वस्तुओं का स्वामी है, पर क्या बेटा उसकी फरारी को चला सकता है? क्या बेटा उसकी रोल्स रॉयस को चला सकता है? क्या उसका बेटा उसके गोल्फ क्लब में गोल्फ खेल सकता है? क्या उसका बेटा उसकी कार चला सकता है, या कुछ और कर सकता है जो वो करना चाहता है, जिसे करने का पिता के पास विशेषाधिकार है? नहीं। और बाइबल में लिखा है, जब आप बालक हैं तो आप में और दास में कुछ भेद नहीं। राइट? तो हम यहां एक सबक सिखाते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस किस बात पर बहस कर रहा है। वो यहूदी लोगों के बारे में बात कर रहा है जब वे बालक थे। जब तक वो बालक हैं, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कुछ भेद नहीं। इसीलिए यहां यह शब्द बालक, शब्द नेपियोस। अब इस शब्द नेपियोस का ग्रीक में मतलब होता है शिशु, नाबालिग, छोटा बच्चा। ओके, ठीक है। एक शिशु, एक नाबालिग या छोटा बच्चा, इसका इस्तेमाल बड़े बच्चों के लिए नहीं किया गया है। यहाँ ये शिशु, नाबालिग या छोटे बच्चों के लिए। तो बाइबल में लिखा है कि जब हम एक यहूदी लोग, पौलुस कह रहा है कि जब हम नाबालिग थे, राइट, जब हम शिशु थे, परमेश्वर इज़राइल को पुराने नियम में व्यवस्था के अधीन एक शिशु मानते हैं, और इसीलिए इस बच्चे को अपने पिता द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षकों और प्रबंधकों के अधीन रहना होगा। तो उसके पिता द्वारा एक तिथि निर्धारित की गई है, जहां पिता और यूनानी इसे मानते हैं, यहूदी भी ऐसा करते हैं। एक खास भोज होता है, खास रस्म होती है, जहां उसका बेटा अपने लेपालकपन में आता है। वो कहेगा, आज तुम मेरे पुत्र हो, या यहूदी लोग कहेंगे तुम व्यवस्था के पुत्र हो, यानी बार मित्ज़वा। और वहां एक रस्म होती है जिसे वे करते हैं। ओके, तो इसके लिए एक दिन निर्धारित किया गया है। पर बेटा जब तक वो बालक है, एक बच्चे के रूप इजरायली वे शिक्षकों और प्रबंधकों के अधीन थे। यही वो सब व्यवस्थाएं हैं जो दी गई हैं। ऑलराइट, उन पर शासन करने के लिए और व्यवस्थाएं बच्चों को दी गई हैं। इसीलिए आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं, जब मेरी बेटी जेसिका 4 या 5 साल की थी, उसकी कुछ सहेलियां थी जो खेलने के लिए आती थीं, और शायद उस समय वो लगभग 5-6 साल की थी। और मुझे याद है कि छोटे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे, वे किचन की ओर भाग जाते थे, और मैं उनसे कहता था,
अरे 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 बच्चों, ऑलराइट, किचन में मत खेलो, ओके? यहाँ छुरियां हैं, छुरियों को मत छूना, ऑलराइट? स्टोव को मत छूना, राइट? अब मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि मत करना? क्योंकि वे बच्चे हैं। आमीन। अब यदि आप मेरे घर आए और मैं आपसे कहूं कि ए दोस्त, इससे पहले कि हम फेलोशिप पर जाएं, मैं आपको बस बताना चाहता हूं कि मेरे गैस स्टोव को मत छूना, ओके? और मेरी किचन की छुरियों से मत खेलना। अब ये आपका अपमान होगा, ओके? दोस्तों, ये कहना कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, इसका मतलब है कि हम जाकर पाप करना चाहते हैं। और ये कि हम व्यभिचार करेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम हत्या करेंगे, हम अन्य देवी देवताओं की भक्ति करेंगे। आपको पता है, ये असल में उस परिपक्वता का अपमान है जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं जब हम विश्वास की धार्मिकता में आते हैं। आमीन। ऐसा क्यों है? ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि वे जो व्यवस्था के अधीन थे, वे नेपियस थे। यहाँ वही पौलुस का तर्क है, और पौलुस कह रहा है कि इसीलिए कि वे नियत समय तक शिक्षकों और प्रबंधकों के अधीन थे, ओके? वैसे ही हम भी, राइट? हम यहूदी लोग जब हम बच्चे थे, जब हम नेपियोस थे, शिशु थे, नाबालिग थे, छोटे बच्चे थे, तो संसार की आदि शिक्षा के वश होकर दास बने हुए थे। यदि आप इस शब्द आदि शिक्षा की ओर देखेंगे तो शब्द आदि यहां है शब्द स्टोइकॉन। और स्टोइकॉन असल में, यदि आप इसे ऊपर देखें तो इसमें लिखा है कि यह पहला सिद्धांत है, और वहां एक और परिभाषा है। वर्णमाला के पहले अक्षर ए बी डी या इब्री में अलेफ बेट गिमेल डालेट है। आपको पता है, ये वर्णमाला के अक्षर हैं, यानी बुनियादी बातें हैं, 10 आज्ञाएं हैं। स्टोइकॉन ये आदि शिक्षाएं हैं, और इसलिए इब्रानियों की पुस्तक में वे कहते हैं कि आपको किसी ऐसे की जरूरत है जो आपको स्टोइकॉन यानी ABC, उस ABC को फिर से सिखाए। आपको पता है, मसीहत ABC नहीं है, व्यवस्था असल में बालवाड़ी है, ओके? मसीहत असल में शीर्ष पर स्थित आवास है। आमीन। ये बच्चों से लेकर वयस्क बनने तक की प्रगति है। आमीन। इसीलिए पौलुस कहता है, जब हम बच्चे थे, जब हम नेपियोस थे, तो हम संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, यानी व्यवस्था की ABC। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा लें और हमको लेपालक होने का पद मिले। आमीन। इसीलिए यीशु आए, वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुए उनको छुड़ाने के लिए जो व्यवस्था के अधीन थे, ताकि हमें लेपालक होने का पद मिले। क्या यह अजीब बात नहीं है कि हमें व्यवस्था से छुटकारा मिल गया है और हम वापस व्यवस्था के अधीन जाने की कोशिश कर रहे नहीं? हम परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। रस्म अदायगी हो चुकी है। जिस क्षण आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो अब आप लोगों को ऐसा सिखाते हैं जैसे आपको पता है जब आप नए सिरे से जन्म लेते हैं। अब आप एक मसीह बालक हैं और आपको वचन के पोषण की जरूरत है। ये सब सच है। असल में ये व्यक्तिपरक तरीके से विकास की सच्चाई है, ऑलराइट? एक यूहन्ना की पुस्तक में पाई जाती है, जहां यह छोटे बच्चों, युवाओं और पिताओं के बारे में बात करती है, ओके? ये प्रगतिशील विकास है, ओके? पर यहां गलातियों की पुस्तक में वो प्रगतिशील विकास के बारे में बात नहीं कर रहा है, वो आपकी पदवी के बारे में बात कर रहा है। आपकी जो पदवी बदल गई है उसके बारे में बात कर रहा है। आप एक बार व्यवस्था के अधीन थे, यहूदी पुरानी वाचा के अधीन थे, आमीन, व्यवस्था के अधीन थे। वे असल में नेपियोस यानी बच्चे थे। पर जिस क्षण यीशु आते हैं तो विश्वास के द्वारा धार्मिकता आ गई है। जिस पल वे उसे अपनाते हैं, यही लेपालक की रस्म है। यही वो रस्म है जो पिता द्वारा तय किया गया। आमीन। पिता द्वारा तय की गई तारीख, और वे लेपालक बन गए हैं। अब हम गोद लेने के बारे में सोचते हैं। दुर्भाग्य से ये शब्द गोद लेना यहाँ ओरिजिनल में नहीं है। यदि आप शब्द की ओर देखें तो वो केवल एक शब्द है, पुत्र के रूप में गोद लेना। असल में ये शब्द है हुयोस थे, और हुयोस वो शब्द है जो नेपियोस का उल्टा है। नेपियोस और है नाबालिग, हुयोस है वयस्क आदमी, एक पूर्ण वयस्क, एक वयस्क आदमी, एक परिपक्व आदमी। इसीलिए बाइबल में लिखा है, यीशु आए ताकि हम क्या पा सकें? लेपालक का पद पुत्र के रूप में, एक वयस्क के रूप में अपनी जगह पा सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ रहे हैं। आमीन। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय बड़ी बहस है संसार भर में कि परमेश्वर ला रहे हैं, परमेश्वर अपने लोगों को पुत्रत्व में ला रहे हैं। आमीन। पुत्रत्व का एहसास ला रहे हैं। आमीन। पुत्रत्व का एहसास ला रहे हैं, क्योंकि यदि आपके पास ये नहीं है तो आप हमेशा गुलामी की भावना से काम करेंगे, ओके? उसे देखिए जो वो यहां कहता है, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो
है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। अब्बा का शाब्दिक अर्थ अरामी या इब्री अब्बा से लिप्यांतरित है। आज आप इजराइल जाएं तो आप ये पाएंगे कि बच्चे अपने पिता को अब्बा कहकर बुलाते हैं, और आप पाएंगे हर जगह सुनाई देगा अब्बा अब्बा अब्बा। और मैंने निर्णय लिया कि आपको पता है, जब मेरा बेटा पैदा हुआ, क्योंकि जब एक दिन वो इस वचन को पढ़ेगा और यदि वो मुझे अब्बा कहेगा तो उसके लिए ये एक और भी अर्थपूर्ण होगा। इसलिए मैंने फैसला किया कि जब मेरा बेटा पैदा होगा तो मैं उससे अब्बा कहवाऊंगा। ओके, मेरे पास यहाँ एक वीडियो है जिसमें मेरा बेटा मुझे अब्बा कहकर बुला रहा है। अब्बा, 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 अब्बा। ओके, प्रभु की स्तुति हो। और आपको पता है उसका पहला शब्द था अब्बा अब्बा अब्बा, और ये आसान है, आपको पता है। पर यहाँ अब्बा बस डैडी नहीं है, इसका मतलब बस पिता नहीं है, ये नहीं है, पर इससे कहीं बढ़कर है। इसलिए पवित्र आत्मा ने इसे ओके जस का तस छोड़ दिया है, अब्बा पिता। उसने इसे बस पिता नहीं बल्कि अब्बा पिता लिखा। उसने इसे सबसे अंतरंग, सबसे घनिष्ठ, परिचित, घरेलू एहसास, अमीन, एक पारिवारिक एहसास के अर्थ में, अमीन। परमेश्वर की स्तुति, धन्यवाद यीशु। इसका मतलब है कि हमारे पास एक चेतना है, पिता की एक मानसिकता है। जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हमारे पास पिता की मानसिकता होनी चाहिए, क्योंकि दोस्त आप झूठ में नहीं जी सकते और सत्य के आत्मा से इसकी पुष्टि की उम्मीद नहीं करते। ऑलराइट, सुनी गई प्रार्थना वगैरह के साथ कई बार हम प्रार्थना करते हैं और फिर हम प्रार्थना कर रहे हैं, पर हमारे पास गुलामी की एक आत्मा है। उस पर गौर किया, आप पुत्र हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। हमें उस पारिवारिक भावना में ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए जैसे आप परमेश्वर के बिल्कुल करीब हैं, पर उनके पुत्र हैं। आपको पिता और पुत्र की तरह प्रार्थना करनी चाहिए, और इसी तरह से आपको अपने पिता से बात करने की जरूरत है। आपको पिता से ऐसी बात करने की जरूरत नहीं जैसे वो बहुत दूर है, बल्कि ऐसे ही पिता बिल्कुल करीब है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो बाइबल में लिखा है, आप एक दासता की आत्मा का मनोरंजन करें। इसलिए अब तो दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। रोमियो 8:15 पर जाइए। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भी भयभीत हो। सचमुच मैं मानता हूं कि दासत्व की आत्मा सभी भयों की जननी है। मैं सचमुच ऐसा मानता हूं। मैं सचमुच मानता हूं कि दासत्व की आत्मा सभी भयों की जननी है। लेकिन यह भय का तात्पर्य मुख्य रूप से परमेश्वर के गलत भय से संदर्भ यह बताता है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते। इसलिए जितना अधिक आप परमेश्वर के पास आते हैं, कभी कभी आपके पास प्रार्थना नहीं होती, लेकिन आप बस पिता के पास आते हैं केवल पिता के प्रेम और उनके आलिंगन के लिए, और बस उनके प्रति सचेत रहने के लिए आप उनके पास आते हैं और कहते हैं पिता पिता। तो अपने आप को परखे कि कहीं आपको ऐसा महसूस तो नहीं होता कि परमेश्वर बहुत दूर है। उसकी निकटता को महसूस कीजिए, और यही पुत्र का आत्मा है, और परमेश्वर ने उस आत्मा को आपके अंदर भेजा है। फिर से दासत्व की आत्मा में, दासता की भावना में मत पड़ना। अमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। चलिए फिर से गलातियों 4 पर चलते हैं। इसी समय हम किसी बहुत दिलचस्प चीज पर जाने वाले हैं, क्योंकि आप, जैसा कि मैंने अभी भी कहा, परमेश्वर के पास ऐसा महसूस करते हुए नहीं आ सकते कि परमेश्वर बहुत दूर है। आप उन्हें संबोधित करते हैं और इससे आप भक्ति समझते हैं, बल्कि यह दासत्व की आत्मा है, यह दासता की आत्मा है। फिर से भयभीत होने के लिए दासत्व की आत्मा को परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी गवाही नहीं दे सकता, और इसलिए आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, क्योंकि पवित्र आत्मा सच्चाई का आत्मा है। वो झूठ की गवाही नहीं दे सकता, और आप परमेश्वर के पास झूठ में आते हैं। अब आप दास नहीं है, आप एक पुत्र हैं। जितना आप ज्यादा ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, वो आपकी आवाज सुनना पसंद करते हैं। ओ आमीन आमीन आमीन। यीशु को ये पसंद है कि आप बस उनके कदमों में बैठे रहना, कि मार्था की तरह उनकी सेवा में व्यस्त रहे। आपको पता है क्या, वो आपकी व्यस्त सेवा से दूर रह सकते हैं, पर आपकी कंपनी के बिना नहीं रह सकेंगे। वो आपको अपने सामने रखना पसंद करते हैं। असल में वे श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि तेरा मुख मुझे देखने दे और तेरा बोल मुझे सुनने दे। वो कहता है, आपको पता है, परमेश्वर को आपका मुख देखना पसंद है, उन्हें आपकी बोल सुनना पसंद है। और हर बार जब आप उनके पास आते हैं, आमीन, तो आपको हमेशा मांगने की आने की जरूरत नहीं। आपको बस उनके पास आना है और उन्हें आपसे प्रेम करने देना है, आमीन, और उस निकटता को महसूस करना है, उस अपने प्रति परमेश्वर के उस प्रेम को महसूस करना है जो आपके हृदय में के रिक्त स्थानों में भर रहा है, और कहना अब्बा अब्बा अब्बा, आमीन। और इसी की गवाही पवित्र आत्मा दे सकता है, और मैं आपको ये बता रहा हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि लेपालक का आत्मा आपके अंदर से क्यों भयों को, चिंताओं को निकाल देगा। आपके पिता इतने करीब हैं तो चिंता करने की क्या जरूरत है, आमीन। आपको पता है, ये एक ऐसा सौभाग्य है जो पुराने नियम के संतों को कभी नहीं मिला।
उनमें वे श्रद्धा थी कि परमेश्वर तो कोसों दूर हैं, और आपको पता है परमेश्वर के पास आने से पहले उन्हें बहुत सारी धार्मिक क्रिया से गुजरना पड़ता था। पर हमारे लिए ये दाऊद के वाचा के संदूक जैसा है, न कि मूसा के वाचा के संदूक के जैसा। हमारे पास एक खुला पर्दा है। हम वाचा के संदूक के सामने भक्ति प्रकट करते हैं, हम सीधे परमेश्वर की भक्ति करते हैं। कुछ ऐसा है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बहुत दिलचस्प है। यदि आप गौर करें, देखें, तो केवल वे उन्हें छुटकारा मिला, वे 24 एल्डर्स जिन्हें छुटकारा मिला, तो हम सब एक प्रतिनिधित्व करते हैं, राइट। केवल वही वे लोग हैं जो परमेश्वर को तू कहकर संबोधित कर सकते हैं, जबकि स्वर्गदूत परमेश्वर को तू कहकर संबोधित नहीं कर सकते। परमेश्वर को थर्ड पर्सन में संबोधित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास वो है, पर हमारे पास स्वर्गदूतों से ज्यादा है। बाइबल में स्वर्गदूत परमेश्वर को तू कहकर संबोधित नहीं करते हैं। यह हमेशा, यहाँ तक कि जब मिकाइल ने मूसा के शरीर पर के शैतान को डांटा था, राइट, तो उसने कहा यहोवा तुझको छुड़ा के, ओके, लेकिन हम ही हैं जो परमेश्वर को तू कहकर संबोधित कह सकते हैं। यहाँ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की ओर देखिए, इसमें लिखा है जब उसने पुस्तक ले ली, जब पुस्तक यीशु ने ली, तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन जिन्हें छुटकारा मिला था उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, और उन्होंने एक नया गीत गाया। अब यहाँ ये जो है, ये 24 प्राचीन है, ना कि वे चारों प्राणी, क्योंकि यदि आप उस वचन को देखें जो वे कह रहे हैं, जीव इसे नहीं कह सकते। वे जो कहते हैं वो ये है कि तू उस पुस्तक को लेने योग्य है। ये सेकंड पर्सन में है, उसकी मोहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल को छुटकारा दिलाया। अब जीव ऐसा नहीं कह सकता कि तूने परमेश्वर के लिए अपने लहू से हमें छुटकारा दिलाया। उन्हें कभी भी छुटकारा नहीं मिला। स्वर्गदूतों को कभी छुटकारा नहीं मिला, ओके। पतित स्वर्गदूतों को अभी भी छुटकारा नहीं मिला, ओके। परमेश्वर ने केवल हमें छुटकारा दिलाया है। परमेश्वर की स्तुति हो। और केवल हम ही हैं जो ये कह सकते हैं कि तूने अपने लहू से हमें छुटकारा दिलाया। हर एक कुल और भाषा और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया, और उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हालेलुया, हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे, आमीन। इसीलिए ये कोई जीव या कोई स्वर्गदूत या कोई सेराफिम या चेरुबिम नहीं है, इसकी घोषणा कर रहे हैं। ये वो 24 प्राचीन है जो परमेश्वर को सीधे संबोधित कर सकते हैं। पर गौर कीजिए, और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। गौर कीजिए, प्राचीन भी वहां हैं, परंतु वहां स्वर्गदूतों के कारण वे तू नहीं कह सकते हैं। ऊंचे शब्द से कहने पर गौर कीजिए कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य पाने के योग्य है। वो मेमना ही योग्य है। अब ये थर्ड पर्सन में है, आमीन। आपको पता है, राजसी गौरव में एक उत्तम व्यवस्था होती है। जैसे कि यदि आप किसी पैलेस, बकिंघम पैलेस और ऐसी अन्य जगहों पर जाते हैं, तो वहाँ हर चीज़ के लिए व्यवस्था होती है, राइट। कि आपको रानी से कैसे मिलना है, आपको कैसे बैठना है, कब बैठना है, आपको कब संबोधित करने की ज़रूरत है, कब संबोधित किया जाना चाहिए। आपको पता है, महल में राजसी सत्ता में जैसी व्यवस्था होती है, उसी तरह की व्यवस्था परमेश्वर के भवन में भी होती है। और आपको पता है परमेश्वर के सबसे करीब कौन है? जो छुड़ाए गए हैं, ना कि स्वर्गदूत, जो छुड़ाए गए हैं, आमीन। यहाँ तक कि स्वर्गदूत जो हमारे लिए दर्ज किए गए हैं, वे असल में परमेश्वर के बारे में बात करते हैं। वे थर्ड पर्सन में परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आमीन, सेकंड पर्सन में सीधे तुम कहकर। लेकिन यहाँ हम उन्हें जोड़कर भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। हम परमेश्वर की स्तुति थर्ड पर्सन में भी करते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। हमारे पास दोनों है। परमेश्वर की स्तुति वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया। इसलिए दोस्त, ये महत्वपूर्ण है कि हम आत्मा के अंतर को समझें, क्योंकि पवित्र आत्मा दासत्व की आत्मा की गवाही नहीं देता है। आप परमेश्वर के पास आते हैं और कहते हैं, आपको पता है परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप जान ले कि इसके लिए मुझे आपकी ज़रूरत है। पर आप आ रहे हैं, आपको पता है वचनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आत्मा है। क्या ये दासत्व की आत्मा है या लेपालक की आत्मा? आमीन। इससे पहले कि आप आएँ, आपको ये जानना होगा कि परमेश्वर आपको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, और वो उत्सुक है और लालायित है, आमीन, आपके बोल सुनने के लिए, आपकी आवाज़ सुनने के लिए और आपके चेहरे को देखने के लिए। जैसे कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में लिखा है, वो आपको देखने के लिए तरसते हैं जब आप बात करते हैं, राइट। तो आपको ठीक ठाक स्थानीय भाषा में बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी वाणी का प्रवाह स्वतंत्र है, और आपको पता है कि परमेश्वर इसकी तलाश नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर हृदय की ओर देखता है। यह तक कि अब्बा कहकर पुकारना भी अपने आप में एक प्रार्थना है, आमीन। दोस्त, लेपालक की उस आत्मा को फिर से प्राप्त कीजिए। इसे यीशु के नाम फिर से प्राप्त कीजिए। परमेश्वर के पास आइए। अगली बार जब आप परमेश्वर के पास आएँ तो आप बस कहे, पिता, अपने आप को बहुत परख और देखिए कि मैं जो बोल रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि परमेश्वर बहुत दूर है। अब आपकी भावनाओं पर ना जाए। भावनाएं आपसे झूठ बोल सकती हैं, ऑलराइट। बस अपनी भावनाओं को भूल जाएं और बस वास्तविकता को जानने
जब आप परमेश्वर के पास आए कि क्या मैं परमेश्वर के इतना निकट से देख सकता हूँ और वो मेरे पिता हैं। आमीन। परमेश्वर के नामों और सभी अध्ययनों में ये अद्भुत अध्ययन है। मैं परमेश्वर के नामों का उपदेश देता हूँ, पर यह सुनिश्चित करता हूँ कि वे अधिक ना हो और आपको ऐसा महसूस न कराए कि परमेश्वर के नामों का अध्ययन इस पिता नाम को जानने से बड़ा है। उस नाम को जाने जिसे यीशु प्रकट करने आए थे। और यीशु के समय में यहूदी लोग यहावे निस्सी, यहावे शालोम, इलोही नाम पहले से ही जानते थे। वे इन सभी नामों को जानते हैं। यहावे, साबोत, वे इन सभी नामों को जानते हैं। आमीन। परमेश्वर के इन नामों को या परमेश्वर के मिश्रित नामों को वे परमेश्वर के नामों को जानते हैं। लेकिन इस पिता नाम को जानना कुछ ऐसा जैसे यीशु प्रकट करने आए और ये सुनिश्चित करना है कि जब आप परमेश्वर के पास आएँ तो बस अपने आप को परखें, और जब आप हे पिता कहें तो अपने आप से पूछें कि क्या मुझे लगता है कि परमेश्वर मेरे इतने करीब है, मुझे अपने प्रेम से ढक रहे हैं। आमीन। और वो मेरी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार खड़े हैं। यदि आपने कभी भी यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं किया तो अभी वो समय है मेरे साथ प्रार्थना करने का। ऑलराइट, मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराइए, अपने हृदय से कहिए, हे स्वर्गीय पिता। जब आप उन्हें पिता कह सकते हैं, हे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रति आपके प्रेम के लिए, मेरे पापों के खातिर अपने पुत्र को क्रूस पर मरने के लिए भेजने के लिए और तीसरे दिन अपने उनके लहू के द्वारा मेरे सभी पापों को दूर करके उन्हें मुर्दों में से जिलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। वो मेरे चरवाहा हैं, भला चरवाहा जो मुझ पर नजर बनाए रखते हैं। वो मुझे हरी भरी चराइयों में ले जाते हैं और वहां से आज तक के बाद से वो मुझे धार्मिकता के मार्ग पर ले जाएंगे। आपका धन्यवाद पिता कि आपने मुझे उनकी आवाज का जवाब देना सिखाया और मैं किसी अजनबी की आवाज का अनुसरण नहीं करूंगा। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। यीशु के नाम पर आमीन, 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 आमीन। प्रभु की स्तुति हो। दोस्तों, यदि आपने ये प्रार्थना की आमीन, तो अब आप परमेश्वर के संतान हैं। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, सभी बातें नई हो गई हैं। आमीन। परमेश्वर के परिवार में यानी न्यू क्रिश्चियन चर्च में आपका स्वागत है। यीशु के नाम की स्तुति हो। आमीन, आमीन।